नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं के फील्ड ने विशेष योगदान देने वाली बिमला कुमारी को उनके समर्पण, नेतृत्व और सेवा भावना के लिए फेस ग्रुप द्वारा नेशनल हेल्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। दिल्ली में जन्मी बिमला कुमारी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उसके बाद अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलएनजेपी अस्पताल परिसर में नर्सिंग की पढ़ाई की और फिर वर्ष 1990 में उन्होंने जीबी पंत अस्पताल से सरकारी सेवा की शुरुआत की। साल 2018 में प्रमोशन के साथ उनका तबादला जीटीबी अस्पताल में किया गया और वर्ष 2021 में वे फिर से प्रमोट होकर डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के रूप में पुनः जीबी पंत अस्पताल लौटी। वर्तमान में वे कार्यवाहक नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट और हेड ऑफ नर्सिंग सर्विसेज के पद पर कार्यरत है। कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में इनका साहस, अनुशासन और अथक सेवा भाव स्वास्थ्य सेवा में एक मिसाल बनकर सामने आया। उनके कार्यों की सराहना उच्च अधिकारियों द्वारा कई बार की जा चुकी है। वर्ष 2025 में उन्हें नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानद डायरेक्टोरेट से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में हुए एक विशेष साक्षात्कार में श्रीमती बिमला कुमारी ने नर्सिंग सेवाओं, नेतृत्व और मरीजों की देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। आइए मिलते हैं श्रीमती बिमला कुमारी से, जिनका मुलाकात कर रहे हैं फेस ग्रुप मीडिया के चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। एफएमएस इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। स्वागत है। हमारे साथ बिमला कुमारी जी मौजूद है, जो कि सुपरिटेंडेंट है पंत हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की, और इसके साथ साथ इनकी सामाजिक खिदमत भी रहती हैं, बड़ी सेवा करती हैं और बड़े इनकी जो है, अगर हमने बात की यहाँ स्टाफ में देखा तो बड़ा इनका रुतबा है और लोग बड़े प्रेम सद्भाव से इनसे बात करते हैं। और इनके साथ जो काफ़ी सारा स्टाफ इनसी छोटी छोटी बातों पर, इनसे मुद्दों पर बात करेंगे। आपका बिमला जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपके अंडर इतना बड़ा स्टाफ है, उसको कैसे सब मैनेज कर पाती हैं आप? सर मैनेज तो देखिए ऊपर वाला कराता है सबसे पहले, और जो हमारे पास पेशेंट आते हैं यहाँ पर, उनकी जो स्थिति होती है उसको देखकर, मानवता के अंतर्गत लेकर और उनकी हालत को देखते हुए, और हम इसको अपना परम कर्तव्य समझते हुए उनकी सेवा में हम लोग समर्पित रहते हैं। वही सब लोग हमसे करवाते हैं। कहते हैं डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ का बड़ा योगदान होता है, उसकी एक बड़ी खास अहमियत होती है, क्योंकि डॉक्टर तो अपना एक लिमिटेड टाइम है उसका और एक लिमिटेड दायरा है उसका, मगर नर्सिंग स्टाफ जो है उसको तो बहुत कुछ देखना होता है। तो उसको किस एंगल से करती हैं आप? सर देखिए, हमारा नर्सिंग स्टाफ जो भी है और हम हैं, सुबह अपना नौकरी पर निकलते हैं, उसके बाद हमारी शाम की ड्यूटी होती है, रात की ड्यूटी भी होती है। अपने परिवार को हम अकेला घर पर छोड़ कर आते हैं, उनकी भी हमारे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारा परिवार होता है, उसको भी हम उसके साथ मैनेज करते हैं। वो हमें जो है बहुत मतलब तरीके से, बहुत समझ कर और पेशेंट की भी हालत को देखते हुए हम उन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो हमें पता रहता है, मगर फिर भी हम इन सब हालातों को देखते हुए हम घबराते नहीं है और पेशेंट की सेवा में हमेशा हम लोग समर्पित रहते हैं। हाँ, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं जी जी। और उसमें महिलाओं के साथ साथ दो जिम्मेदारी, एक तो यहाँ की भी जिम्मेदारी है, फिर घर की भी जिम्मेदारी देखनी है। पुरुषों के पास इतना नहीं होता, पुरुषों के पास तो इन्होंने ड्यूटी करनी है, तो चाहे किसी भी फील्ड में है तो वो भारी ड्यूटी कर रहा है, उसके बाद घर की जिम्मेदारी है। मगर महिलाओं के पास घर की एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी साथ में लगी हुई है, उसमें बच्चे भी हैं, पति भी हैं और घर में अगर परिवार बड़ा है तो सास ससुर भी है, सब है। तो ये सब मैनेज करने में कुछ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो आती होंगी जैसे। सर प्रॉब्लम तो आती है, मगर जब हम ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना जी जी वो हमारी प्रॉब्लम वहीं पर ही सॉल्व हो जाती है। ईश्वर शक्ति देता है। जी, ईश्वर शक्ति देता है, बिल्कुल देता है। और हमारी जो समस्याएं, मेरा तो ये मानना है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो तो हमारी आधी इसी तरीके से खत्म हो जाती है, यूनिफॉर्म पहनी और हम पेशेंट की सेवा में एक मन में बना लेते हैं, भाव बना लेते हैं कि हमने सेवा के लिए, हमने बिल्कुल बिल्कुल ड्यूटी है हमारी सेवा की, तो हमें वो करनी है। जब हमने नौकरी ज्वाइन करी थी, नौकरी क्या ज्वाइन की थी, जब हमने ट्रेनिंग ही करी थी, तभी हमने सोच लिया था इस बात को। तो और वो हमें परमात्मा ऊपर वाला हमें शक्ति देता है। अच्छा, आप जो पेशेंट की तरफ से जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं आप लोगों को, वो डॉक्टर से ज्यादा आप लोग फेस करते होंगे, तो वो किस तरह की रहती है? क्या पेशेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? पेशेंट की तरफ से सर थोड़ा सा यही रहता है, जैसे हमारे यहाँ पर पेशेंट आता है, थोड़ा पेशेंट को थोड़ा जैसे सफाई का हुआ, थोड़ा सा जैसे, और दूसरी जो वार्ड से रिलेटेड थोड़ी सी जो
ओवर क्राउड भी रहता होगा। ओवर क्राउड भी जो भी ओपीडी में मेनली जैसे है वहाँ पर, तो उसके रहता है। और थोड़ा सा जैसे बेड का भी थोड़ा सा रहता है, तो उससे थोड़ा सा उनको बस पेशेंट्स को लगता है। बाकी तो हमारी अधिकतर कोशिश ये रहती है हमारे स्टाफ की कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है उन्हें साथ के साथ अपना सही तरीके से, पोलाइट तरीके से उनको निभाया जाए। क्या कहना चाहेंगे पेशेंट्स को, क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट को मैं कहना चाहेंगी कि वो अस्पताल की तरफ ना ही आए, हमारी तरफ से तो अपने घर में ठीक ठाक रहे। फिर भी हॉस्पिटल में आता है तो हम सब अपनी तरफ से ये कोशिश रखते हैं कि वो हमारे यहाँ से ठीक होकर जाए और अच्छे से अपने परिवार के साथ सही सलामत रहे। मतलब वो अपनी तो जो भी समस्या यहाँ लेकर आ रहे हैं, वो समस्या तो जो है डॉक्टर देखेंगे, आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मगर साथ साथ जो है उनको भी देखना है कि धैर्य और पेशेंस के साथ काम बिल्कुल, लें, क्योंकि आप लोग सब उनकी सेवा के लिए जी ही जी बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये थे हमारे साथ विमला जी, जिनसे बातचीत हुई कि नर्सिंग स्टाफ की क्या प्रॉब्लम होती है और पेशेंट्स को भी अपने किस तरह से व्यवहार करना चाहिए डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़। थैंक यू।